अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो के अंदर किस तरह से आप बीट पे एडिट कर सकते हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिट टू द बीट। किस तरह से वीडियो को आप बीट के साथ मैच कर सकते हैं और बीट के ऊपर किस तरह से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। किस तरह से बीट के ऊपर आप इफेक्ट लगा सकते हैं वो भी देखेंगे और किस तरह से बीट के ऊपर कट लगाएंगे वो भी देखेंगे। तो अगर आपके पास कोई वीडियो है, बजाय इसके कि आप उसे म्यूजिक के साथ वैसे ही चलाएं, आप उसकी बीट सेट कर सकते हैं कि आपकी ऑडियो के अंदर जहां जहां पे बीट है वहां पे आप इफेक्ट लगाएं या कट लगाएं। तो वो किस तरह से आप बीट के ऊपर एडिट करेंगे अपनी वीडियो को प्रीमियर प्रो के अंदर, वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। जैसे शुरू में आपने एक एग्जांपल देखा जो वो इसका फाइनल रिजल्ट था, तो उसी को हम रिक्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है और अगर आप यहाँ पे मेरी टाइमलाइन के अंदर देखें तो मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है 1 2 इस तरह से 3 4 5 बहुत सारे यहाँ पे 10-12 क्लिप्स हैं यहाँ पे। और अगर नीचे देखें यहाँ पे ऑडियो के ट्रैक्स के अंदर तो यहाँ मेरे पास एक ऑडियो पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास ऑडियो है, तकरीबन 10 से 15 सेकंड की है। और यहाँ पे क्लिप्स मैंने ज्यादा यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि हम जब एडिट के ऊपर कट करेंगे यानी बीट के ऊपर जब हम यहाँ पे कट करेंगे तो हमारा कुछ डाटा यहाँ पे जाया होगा, इसीलिए क्लिप्स हमें ज्यादा चाहिए, ऑडियो से ज्यादा तकरीबन हमें क्लिप्स यहाँ पे चाहिए। तब हम जो ऑडियो की बीट है उसके ऊपर हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और कट कर सकते हैं और हमारा डाटा जाया भी होगा तब भी पूरे म्यूजिक के ऊपर यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो रहेगी। अदरवाइज वीडियोस थोड़ी होंगी तो म्यूजिक से पहले यहाँ पे वीडियोस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद आपको और वीडियोस लेके यहाँ पे आने पड़ेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है किस तरह से आप यहाँ पे बीट पे एडिट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है रिपल ट्रिम नेक्स्ट एडिट टू प्ले हेड, जो कि है W। इसका शॉर्टकट है W शॉर्टकट क्या करेगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मैनुअली बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से ये W का जो शॉर्टकट है हमारा W जब हम प्रेस करेंगे तो होगा क्या। अगर मैं ऐसे ही प्रेस कर दूंगा तो आप कर तो लेंगे लेकिन आपके माइंड में कॉन्सेप्ट इसका समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें एक दफा मैं इन ये जो तमाम क्लिप्स हैं बाकी इन तमाम को या यहाँ पे 2 को रख के बाकी सबको एक दफा थोड़ा यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। इधर हम क्या करेंगे यहाँ पे जैसे कि मैंने अपने प्ले हेड को यहाँ पे रखा, यहाँ मैंने क्यों रखा इसको, क्योंकि यहाँ पे मेरी ऑडियो के अंदर बीट है, बीट पे मैंने कट करना है इसको। तो मैं क्या करूंगा, इस क्लिप को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल K करूंगा, यहाँ पे मेरा जहां पे प्ले हेड था वहां पे कट लग गया, इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा यानी ये वाला सेंटर में पार्ट है इसको डिलीट करूंगा, इस वाले पार्ट को दोबारा से यहाँ पे रखूंगा। तो ये जो मैंने 1 2 3 स्टेप्स के अंदर एक यहाँ पे प्रोसेस किया है, यही जब हम W प्रेस करेंगे तो फौरन वो हमें करके दे देगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे बीट सुनेंगे अपने ऑडियो की, यानी जो म्यूजिक हम यहाँ पे नीचे प्ले करेंगे उसकी बीट सुनते जाएंगे और बीट के ऊपर हमने W प्रेस करना है, यानी जहां पे हमें बीट सुनाई देगी वहां पे हमने W प्रेस करना है। और वो ये प्रोसेस जो हमने अभी 3-4 स्टेप्स के अंदर किया है वो W प्रेस करते ही वो पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और इस तरह से बीट के ऊपर जब हम W प्रेस करते जाएंगे तो पूरी ऑडियो हमारी जो बीट के ऊपर सेट हो जाएगी और हमारी वीडियो बीट के ऊपर यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आ गया किस तरह से हम इसको यूज करेंगे और W प्रेस करने से हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वापस से मेरे क्लिप्स यहाँ पे तमाम आ गए। अब मैं आपको यहाँ पे एक दफा वैसे ही दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो जो है वो बीट के ऊपर सेट नहीं है, यानी वीडियो अलग है और हमारा जो म्यूजिक है वो अलग चल रहा है। बाद में हम इसको बीट के ऊपर जब सेट करेंगे तब मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। जैसे आपने शुरू में पहले एग्जाम्पल में देखा, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाई थी, बीट के ऊपर वो वीडियो एडिट हुई थी, यही वीडियो थी। तो उसी को हम यहाँ पे रिक्रिएट करने, तो मैंने यहाँ पे प्ले किया। अभी आप देखिए ये म्यूजिक के साथ मैच हमारी ऑडियो नहीं हो रही है बीट के साथ। मैंने यहाँ से प्ले किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीट के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे नहीं चल रही है। यानी जब भी यहाँ पे बीट हमें सुनाई दे तो हमारी वीडियो यहाँ से चेंज होनी चाहिए और कुछ नया क्लिप यहाँ पे आना चाहिए ताकि पता चले कि वीडियो जो है वो बीट पे एडिट हुई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आके इस प्ले हेड को, ये जो हमारा प्ले हेड है इसको मैंने शुरू में रख दिया। अब W प्रेस करेंगे तो वो कट कर देगा और अंदर वाला पार्ट डिलीट करके और जो आगे वाला पार्ट होगा उसको वापस से पीछे मिला देगा, जैसे पहले मैंने अभी कुछ देर पहले आपको मैनुअली वो प्रोसेस करके दिखाया। अब वो हम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारी ऑडियो के अंदर भी वो कट करेगा, ऑडियो के अंदर कट करेगा तो ऑब्वियसली हमारा म्यूजिक पूरा खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऑडियो को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें सिर्फ वीडियो को डिस्टर्ब करना है।
तो अब ऑडियो को अगर हम यहाँ से म्यूट कर देंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे कि क्या यहाँ पे किस तरह से बीट यहाँ पे आ रही है। तो हमने इसको म्यूट भी नहीं करना है और इसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको लॉक। जैसे हम लॉक कर देंगे तो लॉक करने से प्रीमियर प्रो के अंदर क्या होता है, म्यूट करेंगे तो म्यूट करने से तो पूरी ऑडियो म्यूट हो जाएगी, हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, चाहे हम यहाँ पे प्ले भी कर दें। जैसे म्यूट हम यहाँ से करते हैं, ये ऑडियो का ट्रैक है, इसी के पीछे अगर यहाँ पे आते हैं तो ये एम का बटन दिया हुआ है, म्यूट ट्रैक, ये पूरे ट्रैक को म्यूट कर देता है। इस ट्रैक के अंदर जो भी हमारी ऑडियो वगैरह होगी वो तमाम म्यूट हो जाएगी। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी मैंने प्ले किया, अभी आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो चुकी है, लेकिन ऑडियो सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको म्यूट किया हुआ है। जैसे मैं म्यूट से यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और अभी मैंने प्ले किया तो अभी आपको ये ऑडियो सुनाई दे रही है। यहाँ पे हम म्यूट नहीं करेंगे, म्यूट करेंगे तो हमें सुनाई नहीं देगी और हम बीट पे एडिट नहीं कर पाएंगे। हम इसको करेंगे लॉक। जैसे यहाँ पे आपने म्यूट देखा, इसी के पीछे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको लॉक का एक बटन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है टॉगल ट्रैक लॉक। तो इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो अभी हमारा ट्रैक लॉक हो चुका है, म्यूट नहीं हुआ है, ये सिर्फ लॉक हुआ है। यानी इसके ऊपर कोई भी हम इफेक्ट वगैरह अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई इसके ऊपर नहीं होगा, सिर्फ ये सुनाई देगा, यानी सुनाई देगा लेकिन कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर हम नहीं लगा सकते यहाँ पे। और कुछ भी हम कट वगैरह करेंगे तो ये हमारा ट्रैक जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हमें सुनाई देगी। अभी मैं शुरू से प्ले करता हूँ और जहां जहां पे मुझे अपनी ऑडियो के अंदर बीट सुनाई देगी वहां पे मैं W प्रेस करूंगा। तो अभी आपको मैं यहाँ पे प्रोसेस करके दिखाता हूँ। यानी अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, जहां जहां मुझे बीट सुनाई देती जाएगी मैं वहां पे W प्रेस करता जाऊंगा और ऑटोमेटिकली वो मेरा वो प्रोसेस कर देगा जो पहले कुछ देर पहले मैंने आपको 4 स्टेप्स के अंदर करके बताया। यानी जहां पे मेरा प्ले हेड होगा, जहां पे बीट होगी वहां पे कट करेगा, आगे वाले पार्ट को डिलीट कर देगा और आगे जो हमारे रिमेनिंग क्लिप्स हैं यहाँ पे उनको वो वापस जोड़ देगा उसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ। तो अभी जहां पे मुझे बीट सुनाई देगी वहां पे मैं कट करूंगा। तो मैंने यहां से प्ले किया और मैं साथ में बीट के ऊपर W प्रेस करता जाऊंगा। जैसे ही बीट आएगी वहां पे मैं W प्रेस करूंगा। तो मैंने यहां से प्ले किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वीडियोस कम थी इसीलिए यहाँ पे हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं म्यूजिक पहले मेरा थोड़ा था, अभी ये बच चुका है। तो इसीलिए जितनी वीडियोस आपके पास यहाँ पे होगी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अब जो वीडियो हमारी यहाँ पे बनी है वो तो बीट पे सेट हो चुकी है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है वो पूरा यहाँ पे बीट के ऊपर सेट हो चुका है। यानी अभी मैं प्ले करूंगा तो बीट के साथ ये हमारी वीडियोस चेंज होती जाएंगी। यानी जहाँ पे बीट हमें दिखाई देगी, यहाँ पे सुनाई देगी, वहां पे हमारी वीडियो चेंज हो जाएगी और बीट के ऊपर हमारी वीडियो एडिट यहाँ पे हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारा डाटा हमारा यहाँ पे लॉस हुआ। जैसे शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि म्यूजिक हमारा थोड़ा है और वीडियो क्लिप्स हमारे ज्यादा हैं, लेकिन जैसे ही उसने रिपल ट्रिम नेक्स्ट एडिट टू प्ले हेड किया, यानी हमने W प्रेस किया, तो बहुत सारा डाटा हमारे यहाँ पे लॉस भी हुआ है, लेकिन बीट पे एडिट यहाँ पे हो चुका है। तो अगर आपका कोई व्लॉग बनाते हैं आप और उसके अंदर आप इस तरह से बीट के ऊपर वीडियो को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डाटा को सेफ रखना चाह रहे हैं, अपना डाटा यहाँ पे लॉस नहीं करना चाह रहे और डाटा को यहाँ पे सेफ रख के आप बीट के ऊपर एडिट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम अभी थोड़ी देर के अंदर देखते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसका हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या है, किस तरह से आपको यहाँ पे वीडियो दिख रही है। मैंने यहाँ पे शुरू से प्ले किया, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारे ये बीट के ऊपर एडिट हुआ है। यानी जहां जहां बीट आएगी वहां पे हमारी वीडियो चेंज हो जाएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारी वीडियो ये एडिट हुई है यहाँ पे। यानी मैंने जहां पे मुझे बीट सुनाई दे रही थी वहां पे मैंने W प्रेस किया था। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कैसी ये आपको वीडियो दिखती है। यहाँ पे मैंने प्ले किया स्पेस बार से, तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे बीट के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे चेंज हो रही है। पहले यानी एक वीडियो चलती रहती थी बीट के साथ, कोई यहाँ पे वीडियो चेंज नहीं होती थी, लेकिन अभी हमारी यहाँ पे वीडियो जो है बीट के साथ मैच हो चुकी है और जैसे ही यहाँ पे हमें बीट सुनाई देती है वहां पे हमारी वीडियो चेंज हो रही है। या कोई यहाँ पे आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं, यानी कि आपने W प्रेस करके उसको रिपल ट्रिम नेक्स्ट एडिट टू प्ले एडिट करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे ब्लैक वीडियो ला के आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको व्हाइट कर सकते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरह से आप बीट के ऊपर एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे कट लगा सकते हैं, बीट के ऊपर किस तरह से कट लगाएंगे। यानी सिंपली आपने करना ये है कि आपने ऑडियो का ट्रैक यहाँ पे नीचे रखना है और आपकी जो वीडियो होगी वो आपके ट्रैक के ऊपर होगी, और जहां पे भी आपको बीट सुनाई देगी वहां पे आपने सिंपली W प्रेस करना है। ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ऑडियो इसको आप डिलीट कर सकते हो, उसके बाद अपनी इस पूरी वीडियो को रेंडर कर सकते हैं। तो गाइज एक तरीका तो ये है कि बीट के ऊपर आप किस तरह से कट लगा सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑडियो हमारे पास बच गई है, इसको मैं यहाँ पे अपने प्लेट को यहाँ पे रखूँ और कंट्रोल K प्रेस करूँ, यहाँ पे लग जाएगा कट। अभी यहाँ पे कट नहीं लग रहा क्योंकि हमने लॉक किया होता। अब मैं इसको अनलॉक करूंगा अपने ट्रैक को। मैं क्या करूँ, इसी ट्रैक के पीछे आ रहा हूँ, यहाँ पे ये लॉक के बटन पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, टॉगल ट्रैक लॉक। इस मैंने क्लिक किया, ये अनलॉक हो गया। यहाँ पे मैंने कंट्रोल K प्रेस किया, ये कट लग गया। एक्स्ट्रा ऑडियो पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको इस तरह से ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ तक मैंने इसको यहाँ तक रख दिया। अब ये पूरी यहाँ पे हमारी कट लग चुका। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे मार्क इन लगाऊं और यहाँ पे एंड पे आके मैं यहाँ पे आके मार्क आउट लगा देता हूँ और अपनी इस पूरी वीडियो को कंट्रोल M से सिंपली मैं रेंडर कर सकता हूँ और एक्सपोर्ट कर सकता हूँ प्रीमियर प्रो से अपने डेस्कटॉप के ऊपर MP4 या MKV या किसी भी फॉर्मेट के अंदर। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, यहाँ पे मार्क इन एंड आउट यहाँ पे हट गया। इस तरह से एक तो हमारी वीडियो ये बन चुकी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो गाइस जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने अभी एक वीडियो यहाँ पे बनाई है, ये इसमें क्या हो रहा है, जहां जहां पे हमें बीट सुनाई दे रही है, जैसे मैं यहाँ पे आपको ऑडियो की वेव फॉर्म में दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं ऑडियो के ट्रैक को इस तरह से एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां जहां पे बीट है वो आपको वेव फॉर्म के अंदर दिख रही है। जैसे मैंने ट्रैक को थोड़ा सा जूम किया और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर ऊपर आपको साउंड दिख रहा है जैसे वेव फॉर्म के अंदर, बाकी नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, इस तरह से यहाँ पे ऊपर है, इसी तरह से यहाँ पे इन्हीं जो बीट्स यहाँ पे आपको सुनाई दे रही हैं, इसी के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे हमने कट लगाया है। इस तरह ये बीट है, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे कट लगा हुआ है। इस तरह से जहाँ पे हमें यहाँ पे बीट सुनाई देगी वहां पे हमने सिंपली कट करना और कोई और वीडियो डाल देनी है। आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, आप वैसे डालना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ही ईजी है। सिंपली आपने W प्रेस करते जाना और आपकी वीडियो खुद ब खुद बीट के ऊपर सेट होती जाएगी। ये नहीं है कि आप बीट के ऊपर सिर्फ वीडियो को ही चेंज कर सकते हैं, यानी एक बीट पे कोई और वीडियो होगी, फिर दूसरी जब बीट आपको सुनाई देगी तो उस पर कोई और वीडियो लगा सकते हैं। ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आपने वीडियो चेंज करनी है, वीडियो बेशक आपकी वही रहे, सिंपली आप उसके ऊपर कोई इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे जैसे ही आपको बीट सुनाई देगी वहां पे थोड़ा सा इस तरह से जूम इन होके फिर जूम आउट हो जाएगा। कोई सा भी इफेक्ट आप अपने माइंड से सोच के यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से वही तमाम क्लिप्स यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। जैसे हमने एक तो ये एडिट की है, उसके बाद एक और मैं ये इन्हीं क्लिप्स को दोबारा से यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर लेके आता हूँ और हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। यहाँ पे ये वीडियो तो ओके हो चुकी है, यानी ये बन चुकी है। अब मैं आपको इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा किस तरह से बीट के ऊपर आप इफेक्ट लगा सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इन तमाम फुटेजेस को अंडू कर दिया, यानी मेरा वापस रिवर्स हो चुका है, वही तमाम क्लिप्स है मेरे पास वही, और दोबारा से हम इनके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम बीट के ऊपर अपने क्लिप को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके ऊपर कोई इफेक्ट देंगे, जैसे व्हाइट इफेक्ट या ब्लैक, हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब बीट के ऊपर पहले मैंने W प्रेस किया था, बीट के ऊपर जहां जहां मुझे बीट सुनाई दे रही थी वहां मैं W प्रेस करता जा रहा था और हमारी वीडियो चेंज होती जा रही थी। लेकिन अभी हम W प्रेस नहीं करेंगे, अब हम बीट के ऊपर पहले मार्कर्स ऐड करेंगे। यानी मार्कर्स क्या होते हैं अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मार्कर्स का शॉर्टकट क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोग्राम पैनल के अंदर आपको यहाँ पे ये बटन दिख रहा है ऐड मार्कर, इसके आगे शॉर्टकट आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है M प्रेस करेंगे तो आपका मार्कर लगता जाएगा। अब आपने यहाँ पे बीट सुननी है और उसकी के साथ साथ आपने बीट के ऊपर मार्कर ऐड करते जाना है। जैसे मैं यहाँ पे सुनता हूँ और जहां जहां मुझे बीट सुनाई देगी वहां पे मैं M प्रेस करूंगा। तो मैंने यहाँ पे प्ले किया और मैं यहाँ पे मार्कर्स ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने स्पेस बार से प्ले किया, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ मार्कर्स यहाँ पे ऐड कर दिए। जैसे मैं अपनी टाइमलाइन को जूम करूं और यहाँ पे आप देखिए ये मैंने कुछ मार्कर्स ऐड किए, यानी जहां जहां मुझे बीट सुनाई दे रही थी वहां पे मैं M प्रेस करता जा रहा था और यहाँ पे ऊपर मेरे मार्कर्स ऐड हो चुके हैं। अब इन मार्कर्स की मदद से हम यहाँ पे कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, यानी अब हमें ये एक इंडिकेशन देंगे कि यहाँ पे जहाँ पे मार्कर है वहां पे यानी बीट है। तो इसी मार्कर को यहाँ पे ज़हन में रखे, इसी मार्कर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोई भी इफेक्ट लगाएं। जैसे मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, बाकी पार्ट को एक दफा आप इग्नोर करें, यो आप बाकी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको प्लेट को यहाँ पे रखा, कंट्रोल के
बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया, बस यही हमें चाहिए तो इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमें ऊपर कुछ मार्कर्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पे बीट के ऊपर मार्कर सेट हुए हैं, इन्हीं के ऊपर हम इफेक्ट लगाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से इफेक्ट लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, नीचे जो न्यू आइटम का बटन दिया हुआ है इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्लैक वीडियो। ब्लैक वीडियो पे मैंने क्लिक किया, या फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं ब्लैक वीडियो की जगह कुछ और ले लेता हूँ। मैंने दोबारा से इस पे क्लिक किया और यहाँ से मैं ले लेता हूँ कलर मैट। कलर मैट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने ओके किया। यहाँ से मुझसे पूछ रहा है किस कलर का आपको कलर मैट चाहिए। यहाँ पे आप ब्लैक भी ले सकते हैं, जैसे मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ। वो पूछ रहा है नाम क्या देना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ ब्लैक मैट, मैंने दे दिया, मैंने ओके किया। अब ये ब्लैक मैट जो है वो हमारा यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर यहाँ पे देखें तो आ चुका है। अब इसको मैं ड्रैग करके लेके आऊंगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा अपनी वीडियो के ऊपर। अब यहाँ पे देखें तो ये बहुत बड़ा है, इसको मैं सिंपली क्लिक करके लेके आऊंगा और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये इस मार्कर से स्नैप कर रहा है। जैसे यहाँ पे ऊपर आपको ये मार्कर दिख रहा है, इसी के नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे ये आ चुका है जहाँ पे ऊपर ये हमारा मार्कर है। ये कैसे मुझे यहाँ पे पता चला, जैसे मैं इसको क्लिक करके लेके आता हूँ और यहाँ पे मार्कर के नजदीक आता है तो ये स्नैप करता है और यहाँ पे आपको एक लाइन भी दिख रही है, ये इंडिकेट कर रही है हमें यहाँ पे कि अभी आपका जो क्लिप है वो इस मार्कर के अकॉर्डिंग स्नैप कर रहा है और आप एग्जैक्ट उसी जगह पे है जहां पे आपका ये मार्कर है। अभी मैं यहाँ पे माउस के बटन को रिलीज कर देता हूं और मेरा क्लिप एग्जैक्ट उसी जगह पे आ चुका है जहां पे ये मेरा मार्कर है। अब हमें रखना कितने सेकंड्स का है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर देता हूं। मुझे सिर्फ थोड़ा सा चाहिए, इतना सा मुझे क्लिप चाहिए, यानी हर मार्कर के ऊपर ये इस तरह से आएगा यहाँ पे। अब इसी को मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूं और अब हम जाएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये इफेक्ट कैसा देगा। मैंने यहाँ से इसको प्ले किया और आप वीडियो देखिए कैसा ये हमारा यहाँ पे इफेक्ट देता है, यानी अभी ये हमारा ब्लैक है। मैंने यहाँ से इसको प्ले किया, इस तरह से ब्लैक उसने एक इफेक्ट हमें यहाँ पे दिया। अभी हमें ब्लैक नहीं चाहिए, हमें इसमें थोड़ी सी बस ब्लैक की ओपेसिटी कम करके हमें यहाँ पे ये चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसी ब्लैक मैट को अभी जो हमने इस मार्कर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब हम जाएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे नीचे ओपेसिटी दी हुई है, ओपेसिटी को एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे इसकी टोगल एनिमेशन को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी मैं रख देता हूँ 40%। एंटर किया मैंने, अभी 40% ठीक है। अभी अगर मैं शुरू से प्ले करता हूँ, यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आकर मैंने प्ले एड को यहाँ पे रखा, अभी आप देखिए कैसा इफेक्ट देता है। मैंने प्ले किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक सा बीट के ऊपर इस तरह से ब्लैक सा आया, थोड़ा उसका जो ओवरले टाइप का एक उसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे आ रहा था वो आया और उसके बाद हमारी वैसे नॉर्मली वीडियो चलना शुरू हो गई। बाद में मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा, इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे आता है बीट के ऊपर। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे इसका ओवरले कर सकते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल Z किया, ओपेसिटी वापस से 100% हो गई। मैंने इसी फुटेज को दोबारा से सिलेक्ट किया, यानी मैट को जो हमने ब्लैक मैट ऐड किया इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आता हूँ, यहाँ पे इसका जो ब्लेंडिंग मोड दिया हुआ है उस पे मैं नॉर्मल पे क्लिक करके यहाँ से ओवरले कर सकता हूँ या कुछ और ओवरले यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने शुरू से अभी प्ले किया तो कैसा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको ओपेसिटी को ही यहाँ पे कम करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे इसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर से जाके यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 40%। अभी यहाँ पे हमारा एक मार्कर के ऊपर ये एडजस्ट हुआ है, यानी ब्लैक मैट। हमने इसको तमाम मार्कर्स के ऊपर लगाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऑल्ट के साथ क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट मार्कर की तरफ लेके गया तो यहाँ पे फिर से वो स्नैप कर रहा है कि अभी आप सेकंड मार्कर के अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे आ चुके हैं जहां पे आपकी बीट है और जहां पे आपका मार्कर है। मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, दूसरे मार्कर के अकॉर्डिंग भी सेट हो गया। इस तरह से ऑल्ट के साथ क्लिक करके मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, यहाँ पे फिर वो स्नैप कर रहा है और एक ब्लैक सी लाइन यहाँ पे मुझे दिख रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि अब आप थर्ड मार्कर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सामने आ चुके हैं। मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। इस तरह से मैं तमाम मार्कर्स के ऊपर इसको एडजस्ट कर लूंगा। तो गाइस हमारा जो ब्लैक मैट था वो यहाँ पे तमाम मार्कर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी मैं अगर शुरू से प्ले करता हूँ तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा। तो मैंने यहाँ से प्ले किया और अभी आप देखिए हर बीट के ऊपर हमारा ये इस तरह से ब्लैक सा इफेक्ट देगा। मैंने यहाँ पे प्ले किया, आप यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर देख सकते हैं। मैंने प्ले किया स्पेस बार से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के ऊपर वो इस तरह से ब्लैक ब्लैक इफेक्ट दे रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पे ऑडियो के साथ तो हमारा ये मैच हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियोस चेंज कर सकते हैं, जैसे एक बीट के ऊपर आपकी ये वीडियो होगी और दूसरी बीट के ऊपर आप कोई और वीडियो डाल सकते हैं। जैसे इसको मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया इधर तक, उसके बाद मैं कोई और वीडियो लेके आ जाता हूँ यहाँ पे और उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे अंदर से जगह खाली है, इसके अंदर मैं ये वीडियो लेके आ गया, इस वीडियो को मैंने यहाँ पे एक दफा तो
आगे रखा, इसको प्ले एड को मैंने यहाँ पे रखा, थोड़ा सा क्लिप काट दिया मैंने कंट्रोल के से क्लिप को अलग किया, इस क्लिप को मैं लेके यहाँ पे आ गया यहाँ पे। उसके बाद थर्ड बीट पे कोई और आप यहाँ पे ला सकते हैं, ये क्लिप लेके आ सकते हैं आप। मैंने इसको भी यहाँ पे रखा, मैं आपको टाइमलाइन थोड़ी जूम आउट करता हूँ, इस क्लिप को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे प्ले एड को रख के कंट्रोल के इसको डिलीट, ये पार्ट वापस से यहाँ पे। अब दोबारा से मैं यहाँ प्रोजेक्ट पैनल से कोई और लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इसकी ऑडियो पे क्लिक किया, ऑडियो को डिलीट कर दिया, इसमें से थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, इसको डिलीट, ये पार्ट मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिए क्लिप्स। अभी आपको रिजल्ट थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्योंकि पहले एक ही वीडियो के ऊपर वो आ रहा था तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। अभी मैंने यहाँ पे प्ले किया तो आपको कैसा दिखता है, मैंने यहाँ से स्पेस बार दबाई और इस तरह से तो अभी आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस भी बीट के ऊपर चेंज हो रही है और उसी के साथ साथ हमारा एक ब्लैक सा यहाँ पे ब्लैक मैट के थ्रू हमने जो इफेक्ट दिया है वो भी आ रहा है। तो इस तरह से आप बीट के ऊपर कुछ भी इफेक्ट दे सकते हैं ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। यानी अगर वैसे ही व्लॉग्स के अंदर या कुछ ही वीडियो के अंदर आप ऐसे ही डाल देंगे वीडियो को तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बजाय इसके कि आप उसको बीट के ऊपर सेट करें वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप बीट के ऊपर एडिट कर सकते हैं, बीट के ऊपर आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, जूम इफेक्ट दे सकते हैं अपने माइंड से सोच के। इन तमाम इफेक्ट्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। की फ्रेम्स को ऐड करके मुख्तलिफ अमेजिंग यहाँ पे आप इफेक्ट्स दे सकते हैं बीट के ऊपर भी, और वैसे भी अगर आप वीडियो इफेक्ट्स को यूज करना चाहें इनके ऊपर तो वो भी कर सकते हैं, उनके बारे में हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।